स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन गुरु पेपर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी संबंध में हम टॉपिक पढ़ने वाले मुक्त व बद्ध आवेश। ठीक है, इससे पहले हम एक चित्र देखते हैं। आप लोगों को चित्र ध्यानपूर्वक देखना है। मैं आपके सामने परमाणु की संरचना बनाने वाला हूँ। बीच में क्या होता है परमाणु की संरचना में? क्या होता है? चाहे तो इसको प्लस चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा जाता है प्लस चिन्ह लगा के? ये क्या होता है? नाभिक। इसे धनात्मक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर लिख भी देते अपन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है इसके चारों ओर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसको चाहे अपन थोड़ा छोटा बना देते हैं, याद रहे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसका चित्र बनाना है। आप लोग चित्र बना लीजिएगा। आप सबसे पहले इसका चित्र बनाइए। इसके नीचे जरूर लिख देना परमाणु की संरचना। इसके नीचे क्या लिखोगे आप? परमाणु की संरचना। ठीक है, आप लोग जैसे ही चित्र को ध्यानपूर्वक बना लोगे, हम इस चित्र के बारे में लिखवाने वाले हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को चित्र के बारे में समझा देता हूं। परमाणु की संरचना में क्या क्या होता है? एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखते रहना आप दोस्तों। ठीक है, ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होता है, नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को उतना जोर से अपनी ओर आकर्षित करता है या बांधे रखता है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस बल का मान क्या होता जाता है? कमजोर होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर नाभिक पर आकर्षण बल का मान बहुत कम पाया जाता है। उन इलेक्ट्रॉन का नाम कौन सा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास पाए जाते हैं, समीप पाए जाते हैं, जिन पर प्रबल नाभिक की आकर्षण बल पाया जाता है, उन इलेक्ट्रॉनों को या उन आवेशों को कौन से आवेश बोला जाता है? बद्ध आवेश कहा जाता है। तो आप लोगों ने चित्र के बारे में लिख लिया, चित्र बना लिया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने चित्र के बारे में बोलने वाला हूं। मैं बोलूंगा और आप लोगों को लिखना है। ठीक है, देखना। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। देख लिया दोस्तों, आगे की बात करने वाले। परमाणु मुख्यतः कितने भागों से मिलकर बना होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। परमाणु, ये देखो पूरी की पूरी संरचना किसकी है? परमाणु की संरचना है। ये दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पहला भाग तो क्या होगा? नाभिक होगा। और दूसरा भाग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने? परमाणु मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। आप हे के बाद कोमा लगाना, फिर लिखना नाभिक व इलेक्ट्रॉन। दो भाग कौन कौन से होंगे?
एक भाग का नाम तो क्या होगा, नाभिक होगा, जबकि दूसरे भाग का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने बात की परमाणु की। परमाणु के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक नाभिक होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा जहां नाभिक भी किसी ना किसी से मिलकर बना होता है, वह किससे मिलकर बना होता है, वह बना होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आगे, नाभिक के बारे में। तो आप नोट करते जाना आगे। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप ध्यानपूर्वक। यहां पर बहुत सी जगह P को अगर E+ के द्वारा भी लिख दे तो कंफ्यूज मत होना। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि प्रोटॉन को E+ के द्वारा क्यों लिखा जाता है। इसका मुख्यतः कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। फर्क कितना सा होता है, ये क्या होता है, धनात्मक, सॉरी ये ऋणात्मक होता है, जबकि ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर आपको प्रोटॉन की जगह E+ भी दिख जाए तो आप लोग समझ जाना वहां किसकी बात की जा रही है, प्रोटॉन की बात की जा रही है। आगे लिखना, आप क्या लिखा आपने, हाँ, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। आगे की बात करो, जबकि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में कौन घूमता रहता है चारों ओर, इलेक्ट्रॉन। वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब यहां अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, थोड़ी सी और बात कर ले। इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश का मान कितना होता है। मैंने बोला आवेश का मान तो प्रोटॉन के बराबर होगा। फर्क कितना सा होगा, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। तो लिखना आप दोस्तों, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर 1.6, आगे माइनस जरूर लगा देना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बना रहता है, नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा। अब ये इलेक्ट्रॉन लगातार निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर कब तक लगाएगा, जब तक नाभिक उसे बांधे रखता है। जैसे ही नाभिक इसे नहीं बांधे रखेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी पड़े जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर क्यों लगाता है, इसका मुख्यतः कारण क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बंधा होता है, नाभिक के द्वारा बंधा होता है। तो लिखना आगे की बात, जो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बना होता है, आकर्षण बल द्वारा बना होता है, आकर्षण बल द्वारा बंधा होता है। अब हम बात करते हैं
हमने यह बोला कि दोनों के मध्य लगने वाले बल का नाम क्या दिया अपन ने, आकर्षण बल। इसका कारण क्या है, कारण यहां क्या है, आवेश है माइनस वाला है, यहां कौन सा आवेश है, प्लस वाला है। हम लोगों ने देखा जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के पाए जाते हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल का नाम क्या होता है, आकर्षण बल। लेकिन जब दोनों आवेश एक समान प्रकृति के होते हैं तो उन पर लगने वाले बल का नाम क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। बट यहाँ तो क्या है, धनात्मक है, यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए लगने वाले बल का नाम क्या हो चुका है, आकर्षण बल। क्या लिखा आप लोगों ने, नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधा होता है। अतः अब देखो, लेकिन जो परमाणु है पूरा का पूरा वो उदासीन होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर जितना धनावेश पाया जाता है उतना का उतने ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो इससे मतलब परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। देखना आगे, अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अब आप लोगों को इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डालना है, स्टार बना के महत्वपूर्ण बिंदु। स्टार बना के आप लोगों को लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ, बहुत सिंपल से पॉइंट है, हम इन पॉइंटों के बारे में ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, नाभिक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने को उतने प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं। अगर नाभिक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो उतने प्रोटॉन ना हो तो परमाणु उदासीन होगा क्या, नहीं होगा। तो परमाणु उदासीन कब होगा, जब जितने प्रोटॉन हो उतने को उतने ही क्या हो, न्यूट्रॉन हो, सॉरी प्रोटॉन हो। आगे की बात करें, पहला पॉइंट लिखना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की को कैसे लिखते हैं अपन, या तो P के द्वारा लिखेंगे या फिर अपन E+ के द्वारा लिखेंगे। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। पहला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बस इतनी सी बात लिखी, ये उदासीन है। तो क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना का उतने क्या है यहाँ पर ऋणावेश है। अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। दूसरा पॉइंट नोट करना, अच्छा बताओ, नाभिक जो है हम लोगों ने पहले बोल दिया, सारी चीज हम दोबारा लिख रहे हैं कि नाभिक कौन से इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबल रूप से अपने से बांधे रखता है, जो नाभिक के समीप पाया जाता है, जो नाभिक के पास पाया जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के पास है तो इस पर बल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगने वाले बल का मान क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में स्थित होते हैं, उन पर नाभिक का नियंत्रण क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, अधिक होता है। नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है। तो बताओ, इन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या बंद इलेक्ट्रॉन होगा, बंद इलेक्ट्रॉन होगा। कारण क्यों है, क्योंकि ये नाभिक से बंधे हुए हैं। अगर नाभिक का नियंत्रण कम होता तो ये क्या कहलाते,
मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब इनको थोड़ा बहुत अगर अपन ऊर्जा देंगे तो वहां से टूटकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लिखना क्या लिखा आप लोगों ने, नियंत्रण अधिक होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉन को इसको इलामत देना। अतः इन इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन को तुम आसानी से अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसे नाभिक से हटाने के लिए अपन को बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। मैं चित्र को थोड़ा सा और बना रहा हूं, आप लोगों को नहीं बनाना है। मान लो बहुत सारी कक्षा बना दी मैंने, बहुत सारी कक्षा बना दी। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ अपन को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में देनी पड़ेगी? जो नाभिक के जस्ट पास है। उससे कम किसको देनी पड़ेगी? इसको। उससे कम किसको देनी पड़ेगी? इसको। और सबसे कम किसको देनी पड़ेगी? जो नाभिक के सबसे बाह्यतम वाली कक्षा में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने क्या लिखा कि इन इलेक्ट्रॉनों को बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे लिखो, इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से नाभिक से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। आसानी से नाभिक से अलग नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, जैसे अपन ने पास के लिए लिखा, सेम ऐसा कैसे पॉइंट किसके लिए लिखाएगा? दूर के लिए लिखाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना आप। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है। नाभिक का नियंत्रण कम होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? मुक्त या बद्ध? अब ये तो क्या है, जब नियंत्रण कम है, जब किसी चीज पर नियंत्रण कम हो जाता है तो उसे अपन क्या नाम दे देते हैं? मुक्त। नियंत्रण कम होता है, अतः इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्यों इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहेंगे? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को अपन थोड़ी सी ऊर्जा देंगे और ये नाभिक से क्या होता है, सॉरी, ये परमाणु के संरचना से कहां निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। लिखना आगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा देने पर यह परमाणु से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।